हेलो। आज हम अपना चौथा वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें 12वीं कक्षा का इकाई 1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित चीज़ें हैं। इसमें निम्न टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। एक समान तथा असमान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, सतत आवेश वितरण तथा आवेश घनत्व आदि टॉपिक हम इसमें आज पढ़ेंगे। सबसे पहले एक समान तथा असमान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। परिभाषा इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। इसमें विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं। इस प्रकार एक समान विद्युत क्षेत्र हुआ। असमान विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान नहीं होती, बल्कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। इसमें विद्युत बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ नहीं होती हैं, बल्कि सिकुड़ती हुई या फैलती हुई हो सकती हैं। यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसकी दिशा इससे निर्धारित होती है कि वह धन आवेश है या ऋण आवेश है। धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल का अनुभव करता है, जबकि ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल का अनुभव करता है। यदि कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हो विद्युत क्षेत्र में, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में उस पर परिणामी बल शून्य हो जाता है, जबकि असमान विद्युत क्षेत्र में परिणामी बल और बलाघूर्ण शून्य नहीं होता। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई द्विध्रुव रखा जाए +q -q, तो इसकी दिशा में होने पर यहाँ परिणामी बल शून्य रहेगा, क्योंकि +q पर बल qe इस दिशा में होगा, -q पर बल qe विपरीत दिशा में होगा। दोनों की क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर है, इसलिए परिणामी विद्युत बल यहाँ पर शून्य हो जाएगा। यदि इसे घुमाकर रखा जाए तो इस पर बल आघूर्ण क्रियाशील हो सकता है। होगा ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस दिशा में बल qt लगेगा, इस दिशा में बल qe लगेगा। दोनों बल इसे साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करेंगे, अतः यहाँ परिणामी बल आघूर्ण क्रियाशील होगा। इस स्थिति में परिणामी बल आघूर्ण शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बल एक ही क्रिया रेखा पर हैं इसलिए। जबकि असमान विद्युत क्षेत्र में परिणामी बल और बल आघूर्ण अलग अलग होंगे। जैसे असमान विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है, यहाँ पर E1 है विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो इसमें इस दिशा में बल हो जाएगा QE2, और यहाँ पर हो जाएगा बल QE1। दोनों में अंतर है, इसलिए यहाँ पर परिणामी बल क्रियाशील होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। यदि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E है, तो इसमें कोई द्विध्रुव रखा हुआ है -q +q, इसमें परिणामी बल और बलाघूर्ण शून्य होगा।
लेकिन इसे घुमा देने पर यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल क्रियाशील होगा QE और यहाँ पर ये QE। इस स्थिति में इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। इसे नाम दे देते हैं A, इसे B और इसे C। यदि ये कोण थीटा होगा तो यहाँ पर भी कोण थीटा होगा। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण, बल यहाँ पर QE और यहाँ QE, बीच की लंबवत दूरी AC। तो बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। टाउ बराबर हो जाएगा बल QE गुणे AC। यहाँ पर अगर त्रिभुज देखें, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर AC अपान AB, लेकिन AB बराबर 2A है प्रभावी लंबाई। तो साइन थीटा बराबर AC अपान 2A या फिर AC बराबर 2A साइन थीटा। समीकरण 2 को एक में रखने पर, समीकरण 2 यानी AC बराबर 2A साइन थीटा, इसे रखा जाएगा समीकरण 1 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर QE गुणे 2A साइन थीटा। लेकिन 2AQ बराबर P, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा। सदिश रूप में लिखना हो, सदिश रूप में, तो टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। थीटा इक्वल टू 0 पर साइन 0 0 होगा, अतः टाउ बराबर 0 होगा। थीटा बराबर 90 डिग्री पर साइन 98, अतः यहाँ पर ये टाउ हो जाएगा PE। ये मिनिमम मान है और ये मैक्सिमम है। इस प्रकार से जब हम किसी द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर परिणामी रूप से जो बल आघूर्ण होता है वो टाउ बराबर PE साइन थीटा होगा। इसमें टाउ की दिशा P और E दोनों की लंबवत होगी। अब हम इसमें आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पर। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कार्य। इसे आप धीमा करके देख सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं।
एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कार्य मान लेते हैं ये एक समान विद्युत क्षेत्र E है, इसमें द्विध्रुव को घुमाया गया है। यहां पर प्लस Q और यहां माइनस Q। विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस Q पर बल होगा QE और माइनस Q पर विपरीत दिशा में बल होगा QE। माना द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब यहां पर है विद्युत द्विध्रुव। माना द्विध्रुव को d थीटा कोण से एक समान विद्युत क्षेत्र E में घुमाने पर कार्य dW है, तो यहां पर हम जानते हैं कि कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। कार्य dW बल आघूर्ण टाउ कोणीय विस्थापन d थीटा। लेकिन टाउ बराबर PE साइन थीटा, तो dW बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा d थीटा। समाकलन करने पर dW का समाकलन W होगा, PE साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होगा। एक बार लिख देते हैं साइन थीटा, साइन थीटा डी थीटा 0 से 90, 0 से थीटा तक। W बराबर हो जाएगा PE ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा 0 से थीटा, यानी 0 डिग्री यानी मूल स्थिति से थीटा कोण। W बराबर हो जाएगा PE ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा और फिर माइनस ब्रैकेट में माइनस कॉस 0। W बराबर हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा, 2 माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा, कॉस 0 होता है 1, तो W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। इतना ये कार्य हो जाएगा। स्थिति 1, कार्य अधिकतम होने के लिए यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को न्यूनतम रखना पड़ेगा। इसे नाम दे देते हैं समीकरण 1। कार्य अधिकतम होने के लिए कॉस थीटा को न्यूनतम होना चाहिए, और न्यूनतम मान होता है -1, यानी थीटा इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो समीकरण 1 से यहाँ पर -1 रखेंगे तो 1 माइनस और फिर से माइनस होगा, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो W मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 1 और फिर माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 2 PE। स्थिति 2, कार्य न्यूनतम होने के लिए यहाँ पर cos थीटा को अधिकतम होना चाहिए, और cos थीटा अधिकतम कब होगा, कितना होगा, 1 होगा, और ये थीटा बराबर 0 पर होगा, मतलब अपनी स्थिति में रखा रहे, घुमाया न जाए, तो कार्य न्यूनतम होगा।
यहाँ पर W मिनिमम बराबर हो जाएगा cos थीटा का मान 1 रखेंगे, PE ब्रैकेट में 1 - 1 यानी 0, तो न्यूनतम कार्य होगा 0। यहाँ पर द्विध्रुव को घुमाने में कार्य की गणना की है, तो इसमें कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन इतना लिख देते हैं। टाउ का मान PE sin थीटा होता है, मान रखते हैं, समाकलन करते हैं, ऊपरी और निचली सीमाओं के मान रखते हैं, इतना प्राप्त होता है। कार्य अधिकतम चाहिए तो cos थीटा को न्यूनतम रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 - cos थीटा है। अगर कहीं P cos थीटा होता तब अपोजिट हो जाता, लेकिन यहाँ पर PE ब्रैकेट में 1 - cos थीटा, तो इसलिए ऐसा आया। स्थिति 2, यहाँ कार्य न्यूनतम करने के लिए cos थीटा को अधिकतम करना पड़ेगा, और अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम -1, अधिकतम 1 होता है, तो cos थीटा अधिकतम तो कार्य न्यूनतम। इस प्रकार से यह थर्ड टॉपिक आज का कंप्लीट। अब चौथा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। सामान्यतः किसी आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा होती है विद्युत क्षेत्र में, उसे हम उस कार्य के बराबर लिखते हैं जो हम उस आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करते हैं। लेकिन यहाँ पर द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव में एक धन और एक ऋण समान आवेश है, और एक समान अगर विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई द्विध्रुव है, तो इसमें यहाँ -q और यहाँ पर +q, इधर बल लगेगा QE, इधर भी बल लग जाएगा QE, तो अनंत से यहाँ तक लाने में कार्य 0 होगा। क्यों? क्योंकि बराबर और विपरीत दिशाओं में बल है, इसलिए यहाँ पर इसमें कार्य 0 रहेगा। तब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी क्या होगी? घुमाने में जो कार्य होता है उसके बराबर होगी। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दे सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में उसकी मतलब विद्युत क्षेत्र की उसकी लंबवत स्थिति से घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में उसकी लंबवत स्थिति से घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। अब इसकी गणना करेंगे तो कार्य की गणना जैसा अभी हम कर चुके हैं इसके पहले, उसी प्रकार से करेंगे। अंतर ये आ जाएगा, इसमें द्विध्रुव को लंबवत स्थिति से घुमाएंगे। यहाँ पर ये द्विध्रुव है -q, ये +q, इसे घुमाया गया है यहाँ इस स्थिति तक। यहाँ +q -q, ये कोण थीटा है, यानी लंबवत स्थिति से थीटा कोण रहने तक घुमाने में जो कार्य होगा उस कार्य के द्वारा हम इसकी गणना करेंगे। मान लेते हैं कि d थीटा कोण से घुमाने पर कार्य dw है, तो यहाँ पर कार्य बराबर होता है बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, यानी dw बराबर हो जाएगा टाउ d थीटा, लेकिन टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, तो dw बराबर हो जाएगा PE
साइन थीटा डी थीटा। अब कर देंगे समाकलन, कहाँ से, 90 डिग्री से, 0 से नहीं, 90 से थीटा का। तो डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू पीई साइन थीटा का होगा माइनस कास थीटा 90 से थीटा। सीमाओं के मान रख देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों के, माइनस कास थीटा और माइनस कास 90। कास 90 क्या होता है, 0 होता है। तो W बराबर हो जाएगा PE माइनस कास थीटा प्लस 0, यानी W बराबर हो जाएगा माइनस PE कास थीटा। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं। W बराबर U। तो U बराबर लिखा जा सकता है माइनस PE कास स्थिति। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मानक स्थिति से घुमाने में जो कार्य होता है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। यानी द्विध्रुव को मानक स्थिति से घुमाने में थीटा के अलग अलग मान रखने पर U का मान अलग अलग प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये स्थितिज ऊर्जा है द्विध्रुव की। अब है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण किसी वस्तु को आवेश प्रदान करने पर वह उसमें समरूप या असमरूप रूप से वितरित हो सकता है। तो जब हम वस्तु में आवेश समान रूप से फैला हुआ है तो हम उस स्थिति का इसमें अध्ययन कर रहे हैं। आवेशों का वितरण 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। इससे संबंधित 3 प्रकार का आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से दर्शाया जाता है। यदि dl लंबाई में आवेश की मात्रा dq हो तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर dq अपान dl। इसका मात्रक, लैम्डा का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। विमीय सूत्र हो जाएगा, कूलाम के लिए 80 होगा धारा गुणे समय और मीटर तो m की पावर 0 l की पावर -1 TA। इस प्रकार से लिख सकते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा से दर्शाया जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर dq अपान dA। मतलब dA क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा dq है तो सिग्मा बराबर dq अपान dA। इसका मात्रक यहाँ कूलाम प्रति मीटर है, इसमें हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर -2 TA। आयतन आवेश घनत्व रो से दर्शाते हैं और ये रो बराबर लिखा जा सकता है आवेश बटे आयतन, मतलब dq अपान dv। मात्रक होगा
कूलाम प्रति मीटर क्यूब। विमीय सूत्र होगा m की पावर 0 l की पावर -3 a t a। इतना। इस प्रकार आज हमने ये पढ़ा